आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में चर्चा करेंगे मानव लिंग अनियमितताएं। मानव लिंग अनियमितताएं। मानव लिंग अनियमितताएं या इसी को दूसरे रूप में हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम्स और सिंड्रोम्स। मानव लिंग अनियमितताएं या सिंड्रोम्स, अब इन्हीं के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मानव लिंग अनियमितता या सिंड्रोम जो है वो होता क्या है आप जान लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल का या फीमेल का अंतिम जो गुणसूत्र होता है वह भाग लेता है। आप लोग जानते हैं कि 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में होता है और 23 जोड़ा गुणसूत्रों में 23 जोड़े गुणसूत्रों में आप लोग देखे होंगे, कल यानी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि XX होगा तो ये फीमेल होगा और XY होगा तो ये मेल होगा। अब यह XY XX जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, इन क्रोमोसोम की संख्या की अगर हम बात करें तो ये सारा क्रियाकलाप किस जोड़े पर हो रहा है? 23वें जोड़े गुणसूत्र पर हो रहा है। और जितना भी ये क्रियाकलाप हो रहा है यानी सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो 23वें जोड़े गुणसूत्र पर हो रहा है। यानी ये जो XX आया है या XY आया है यह 23वें जोड़े गुणसूत्र पर यह क्रियाकलाप हो रहा है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का अनियमितता पाई जाए, अनियमितता का मतलब जैसे ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है, 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वो मान लीजिए XX है या XY है, तो इस 23वें जोड़े गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र कम हो जाए या अधिक हो जाए तो अनियमितता पैदा हो जाएगी। जैसे आप देखिए ये जो क्रियाकलाप हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे इनके बीच क्रॉस की क्रिया कराई गई है और क्रॉस कराने पर हम दिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा, ये X हो गया, यहाँ पर आपका कोई गुणसूत्र नहीं है और यहाँ पर X हो गया, ये Y हो गया। अब इसके बीच जो हम लोग क्रॉस कराने के बाद मियासिस के बाद जब प्रोसेस आगे होगा तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा देखेंगे यहाँ पर एक XX हो गया और एक ठो केवल Y हो गया। तो नियमतः क्या होना चाहिए? नियमतः होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट है यानी जो भी नया ओरिजिन है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए वो या तो XX होने चाहिए सामान्य परिस्थिति में या तो XY होने चाहिए। लेकिन यदि यही इस XX 23वें जोड़े या किसी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर यह घटना हो सकती है, या तो 21वें पर हो या तो 23वें पर हो, तो इस तरह का जो अनियमितता आ रही है XX यानी नियमतः या तो XX होना चाहिए या तो XY। लेकिन अगर ये XX हो जा रहा है और यहाँ पर जो सिंगल Y हो जा रहा है या इस तरह की और भी एबनॉर्मलिटीज आपको मिलेगी, जैसे यहाँ पर XX हम दिखा दें, यहाँ पर XY दिखा रहे हैं, तो इसके बीच क्रॉस कराया जा रहा है तो यहाँ पर आपका मियासिस में XY हो जा रहा है, यहाँ पर खाली हो जा रहा है, फिर यहाँ पर XX तो XX, यहाँ पर अगर ये मिल रहा है तो XXY हो गया और यहाँ पर केवल X हो गया, एक ही गुणसूत्र हो गया। तो यानी दो कंडीशन संभव है, या तो एक ही गुणसूत्र होगा या तो 3 गुणसूत्र होगा। यानी जो नया बच्चा उत्पन्न होने वाला है वो
उसमें नंबर ऑफ गुणसूत्र की संख्या या तो घटी होगी या तो बढ़ जाएगी। तो इस तरह का जो अनियमितता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम्स बोलते हैं, सिंड्रोम्स। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सिंड्रोम्स क्या है। नियमतः मानव लिंग निर्धारण में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहे वो 21वें जोड़े पर हो चाहे वे 23वें जोड़े पर हो, या तो वह गुणसूत्र 1 हो जाता है या तो 3 गुणसूत्रों वाला हो जाता है। तो इस तरह की जो अनियमितता देखने को मिलती है उसको हम लोग मानव लिंग अनियमितता या तो सिंड्रोम्स कहते हैं। तो सिंड्रोम्स जो है, मानव लिंग अनियमितताएं, ह्यूमन एबनॉर्मलिटी, सेक्स एबनॉर्मलिटीज जो है वह मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। यानी ये एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेगी, यानी जो नियमतः होना चाहिए कि 2 गुणसूत्रों का होना चाहिए, तो देखने को कभी कभी ऐसा मिलता है कि या तो एक ही गुणसूत्र का हो जाता है या तो 3 गुणसूत्र का हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स, सिंड्रोम्स ढेर सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य हम यहाँ आपको 3 सिंड्रोम्स के विषय में बताएंगे। एक है आपका डाउन सिंड्रोम्स, दूसरा है आपका टर्नर सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। तो एक चीज यहां आपको सिंड्रोम्स के विषय में मैंने आपको बताया कि सिंड्रोम्स मानव लिंग अनियमितता है जिसमें नंबर ऑफ गुणसूत्र जो होते हैं या तो 21वें जोड़े पर या तो 23वें जोड़े पर एक गुणसूत्र घट जाने या बढ़ जाने पर होता है। इस तरह की अनियमितता को हम लोग सिंड्रोम्स कहते हैं। और ये सिंड्रोम्स मुख्य रूप से आपके यहाँ पर हम लोग 3 तरह का डिस्कस करेंगे, डाउन, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो एक चीज यही आप देख लीजिए, डाउन सिंड्रोम्स की जो अनियमितता है वह 21वें जोड़े गुणसूत्र पर होती है। कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो डाउन सिंड्रोम्स की अनियमितता है, एबनॉर्मलिटीज है, वो किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर होती है, तो आपको आंसर देना होगा 21वें जोड़े गुणसूत्र पर डाउन सिंड्रोम्स की एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है। अगर वही टर्नर और क्लाइनफेल्टर की बात कही जाए, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स की बात कही जाए, तो ये जो अनियमितता है वो 23वें जोड़े गुणसूत्र पर होती है। तो एक चीज यहां पर आपको क्लियर हुआ कि 2 बातें हो गई कि डाउन सिंड्रोम्स जो है वह किस गुणसूत्र पर अनियमितता पाए जाने के कारण होती है। तो 21वें जोड़े गुणसूत्र पर अगर अनियमितता पाई जा रही है और 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वह केवल एक ही गुणसूत्र का होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है जब एक गुणसूत्र का हो जाता है तब उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं। टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स की अगर बात करें तो टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स 23वें जोड़े गुणसूत्र पर अनियमितता होने के कारण होती है। टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स की बात कही जाए तो 23वें जोड़े गुणसूत्र पर अनियमितता पाए जाने के कारण होती है। तो इसमें भी 2 तरह की बात है। यहां पर मैंने कहा डाउन सिंड्रोम्स में एक ही गुणसूत्र होगा, या तो X का होगा या तो Y का होगा। टर्नर सिंड्रोम्स की अगर बात करें तो ये 23वें जोड़े गुणसूत्र पर अनियमितता होगी, ये भी X का होगा या तो अकेले Y होगा, यानी चाहे Y ही हो चाहे X ही हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिंगल होंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स की अगर बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स की भी एबनॉर्मलिटीज जो होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स की जो एबनॉर्मलिटीज होती है वो भी आपका 23वें जोड़े गुणसूत्र पर ही होती है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां ट्राइसोमिक हो जाता है, ट्राइसोमिक।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमिक हो जाता है। ट्राइसोमिक का मतलब यानी ये या तो एक्स 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 ट्रिपल एक्स हो जाएगा या तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा। तो या ये एक चीज आपको ये क्लियर हुआ कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स ट्राइसोमिक होता है और ट्राइसोमिक में या तो एक्स 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 होगा या तो एक्स एक्स वाई होगा। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हुआ कि डाउन सिंड्रोम्स जो होता है वो 21वें जोड़े गुणसूत्र पर सिंगल गुणसूत्र होने के कारण ये एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है। और दूसरा जो है टर्नर सिंड्रोम्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स 23वें जोड़े गुणसूत्र पर अनियमितता पाए जाने के कारण होती है, लेकिन उसमें आपका टर्नर सिंड्रोम्स जो होता है वह सिंगल गुणसूत्र होने के कारण सिंगल क्रोमोसोम होने के कारण होता है, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स ट्राइसोमिक होने के कारण होता है। तो बारी बारी से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम्स के विषय में देखते हैं। डाउन सिंड्रोम्स, तो एक चीज ये आप जानते हैं, पहले से ही हम आपको बताए थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन में अंतिम जोड़ा गुणसूत्र भाग लेता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो अंतिम जो गुणसूत्र होता है वो भाग लेता है। तो अगर डाउन सिंड्रोम्स की हम बात करें तो 23वें यह अनियमितता 23वें जोड़े गुणसूत्र पर नहीं होती है, 21वें जोड़े गुणसूत्र पर होती है। तो 21वें जोड़े गुणसूत्र की यहाँ पर बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हो गया आपका फीमेल एक्स एक्स, ये आपका फीमेल हो गया। क्रॉस करा रहे हैं मेल से एक्स वाई। ये जो है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो लिखे गए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखे गए हैं, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम 21 पेयर्स क्रोमोसोम्स, यानी ये 21वां जोड़े गुणसूत्र की बात हो रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा ही है कि डाउन सिंड्रोम्स जो होता है कि इसमें जोड़े गुणसूत्र पर होता है और वह नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल होने के कारण होता है। और तो इस तरह के जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसको डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर मियोसिस अगर होता है, मियोसिस में कई बार आपको बता चुका हूँ जनरेटिव सेल्स में होती है, सोमेटिक सेल्स में नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस अगर हो रहा है तो एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया, ये वाई हो गया। नियमतः सामान्य परिस्थितियों में इस तरह का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ये एबनॉर्मलिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ एबनॉर्मलिटीज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो सिंगल हो जाएगा। तो यानी जो इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं कि एक ये खाली हो जाता है। तो जब खाली हो गया तो यहाँ पर एक्स एक्स हो गया, तो यहाँ पर ये एक्स वाई हो गया। तो अब यहाँ पर अगर इन दोनों को मिला देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई, और ये जो है आपका केवल एक्स। तो इस तरह का जो सिंड्रोम्स है जो कि अकेले सिंगल हो जाता है, तो इस तरह की जो एबनॉर्मलिटीज है उस एबनॉर्मलिटीज को हम लोग डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम्स जो होता है वो ट्राइसोमिक होता है, यानी सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें न हो करके यहां पर ट्राइसोमिक हो जाता है। ट्राइसोमिक यहां पर थोड़ा सा ये इस तरीके से आपको यहां ट्राइसोमिक लिखना बड़ा जरूरी है। ट्राइसोमिक यानी 21वें जोड़े गुणसूत्र का जो 21वें जोड़े गुणसूत्र पर जो अनियमितता आती है वो ट्राइसोमिक हो जाता है। यानी एक्स 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 या तो एक्स एक्स वाई, इस तरह का जो एबनॉर्मलिटीज होती है ये होती है आपका डाउन सिंड्रोम्स में। यानी डाउन सिंड्रोम्स जो होता है वह 21वें जोड़े पर एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम्स जो होता है 21वें जोड़े गुणसूत्र पर
एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है, अर्थात 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वह 3 गुणसूत्रों वाला हो जाता है। 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है जो, वो 3 गुणसूत्र वाला हो जाता है। यह मनुष्य बौना होता है, कम विकसित मस्तिष्क वाला होता है और अधिकतर इसकी मृत्यु 16 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है और यह 700 मनुष्यों में किसी एक को होती है। इसका शरीर बेडौल होता है, यह मंगोलियन प्रकार का होता है। इसका मुंह सदैव खुला रहता है, जिह्वा मोटी होती है। तो इस तरह के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। और यह जो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यह ट्राइसोमिक होता है। यहां पर आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का हम इसको दिखा सकते हैं, डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम्स, तो ये आपका हो गया डाउन सिंड्रोम्स। तो एक चीज आपको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम्स जो होता है, डाउन सिंड्रोम्स जो होता है वह 21वें जोड़े गुणसूत्र पर, फिर देख लीजिए एक बार, 21वें जोड़े गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण यह अनियमितता पाई जाती है और यह जो गुणसूत्र होता है ट्राइसोमिक होता है। अब हम लोग डाउन सिंड्रोम्स की बात कर लेते हैं, डाउन हो गया। अब हम लोग टर्नर सिंड्रोम्स की बात करते हैं। दूसरा टर्नर सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम्स में, टर्नर सिंड्रोम्स जो है वे 23वें जोड़े गुणसूत्र पर अनियमितता होने के कारण होता है। 23वें जोड़े गुणसूत्र पर अनियमितता होने के कारण होता है। अनियमितता, अनियमितता होने के कारण होता है। और टर्नर सिंड्रोम्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सिंगल होता है। डाउन सिंड्रोम्स में 21वें जोड़े गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण हुआ था। टर्नर सिंड्रोम जो है 21वें जोड़े गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र हट जाने के कारण हो रहा है। तो यहां पर XX और यहां पर XY, अगर इसमें क्रॉस कराया जा रहा है तो ये आपका मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। XX XY ये खाली हो गया। तो इस तरह ये हो गया आपका XY और ये हो गया X। तो इस तरह का जो अनियमितता है यहाँ पर, इस तरह का जो अनियमितता है ये हो गया है आपका सिंगल क्रोमोसोम हुआ ना। तो सिंगल जब क्रोमोसोम हुआ तो इस तरह के सिंड्रोम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स। और ये जो ट्रिपल एक्स का हो गया यानी ट्राइसोमिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हो गया, ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसको हम लोग कहते हैं क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। यानी आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमिक हो गया और नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये सिंगल हो गया, जब सिंगल हुआ तो टर्नर सिंड्रोम, जब ट्राइसोमिक हो गया तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके पहले मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, अभी मैंने आपसे इसके पहले डिस्कस किया कि ट्राइसोमिक हो जाता है तो वो डाउन सिंड्रोम्स होता है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ट्राइसोमिक हुआ है, ट्राइसोमिक जब 21वें जोड़े गुणसूत्र पर होगा, ट्राइसोमिक क्रोमोसोम जब 21वें जोड़े गुणसूत्र पर होगा तो उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम्स कहेंगे। वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस अगर ट्राइसोमिक 23वें जोड़े गुणसूत्र पर हो रहा है तब उसको हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स कहेंगे। तो एक चीज ये आपको ध्यान देना है कि अगर 23वें जोड़े गुणसूत्र पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमिक हो रहा है तो उसको हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स कहेंगे। अगर 21वें जोड़े गुणसूत्र पर हो रहा है तब उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम्स कहेंगे। 21वें पर डाउन सिंड्रोम्स और 23वें नंबर जो गुणसूत्र पर ट्राइसोमिक होने पर वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स होता है। तो एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण यह जो 23वें नंबर आप गुणसूत्र पर होती है, तो एक गुणसूत्र जब बढ़ गया तो इस तरह के सिंड्रोम्स को हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स कहते हैं। और यह कुल संख्या, गुणसूत्रों की संख्या एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण हुआ
तो 23 दूना 46 और एक गुणसूत्र बढ़ गया तो 46, एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण हुआ तो 46 एक आपका हो गया 47 हो गया। तो और एक गुणसूत्र घट जाने के कारण तो 23 गुना 46 होता था तो 45 हो जाएगा। यानी टर्नर सिंड्रोम से नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हुए और वहां पर ट्राइसोमिक हो गया तो 47 हो गए। तो अगर इस तरह का जो होता है आपका ट्राइसोमिक 3 गुणसूत्रों का होता है, 3 गुणसूत्रों वाला होगा, तो इस तरह से जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स की अनियमितता देखने को मिलेगी। तो इसमें आप देख रहे हैं जब ट्राइसोमिक हुआ तो XXY हुआ, इस तरह की एक कंडीशन आएगी, दूसरा XXX इस तरह की कंडीशन आएगी, और एक कंडीशन ये भी आएगी अनियमितता में X या तो Y। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो पहली बात की, यदि सिंगल आया चाहे वो 21वें पर हो चाहे 23वें पर, यहाँ पर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल की बात हो रही है, तो सिंगल में आप देखेंगे कि यदि X हुआ तो वो फीमेल होगी, वो इनच होगी, यानी किन्नर होगा, वो उसके स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होंगी और टेस्टिस विकसित नहीं होगी, वो जनन क्षमता नहीं कर पाएंगे, यानी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। उसी तरह वाई जो गुणसूत्र है ये किन्नर होगा, लेकिन वाई जो है गुणसूत्र होने के कारण वह नर होगा। इसमें भी जनन अंगों का विकास नहीं होगा और ये जनन क्षमता इन लोगों के पास नहीं होगी। और ये जो ट्राइसोमिक की अगर हम बात करें तो यदि XXY आ रहा है तो XXY अगर तीनों नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं तो इसमें कुछ लक्षण 2X गुणसूत्र होने के कारण महिला का लक्षण दिखाई देगा, लेकिन Y गुणसूत्र होने के कारण पुरुष का भी लक्षण दिखाई देगा। और इनमें भी जो होगा जनन अंगों का विकास कम होगा, ये भी अधिकतर जो होते हैं किन्नर की तरह ही होते हैं। तो और यहाँ पर जो XXX की अगर बात हो रही है तो ये तीनों X गुणसूत्र होने के कारण इसमें जो फीमेल होगी वो उसमें भी इनमें जनन अंगों का विकास नहीं होगा और एक तरह से किन्नर के समान ही होंगे। तो इस तरह से जो अनियमितता है वह लगभग 5000 मनुष्यों में से किसी एक को देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस किए सिंड्रोम्स के विषय में। तो अब ये सिंड्रोम्स जो हुआ आपका, हम लोग डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स के विषय में चर्चा की।